9 बजे के बाद में सुनसान हो जाता है ना, तो यहाँ चोरियाँ बहुत होने लग गई है। तो विकास तो किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, क्योंकि आप वादे को अगर देखे जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वादे थे जो बहुत ही आसानी से हो सकते थे, जैसे कि। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपका वार्ड आपका पार्षद में। इस वक्त हम मौजूद हैं भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 37 में, जिसके पार्षद हैं मन्नान खान। आइए जानते हैं मौजूदा लोगों से कि 1.5 साल के कार्यकाल में मन्नान खान जी ने कितने विकास के कार्य किए हैं। आइए जानते हैं मौजूदा वार्डवासियों से। जी दादी, बताइए कि आपके जो पार्षद हैं वो क्या काम कर रहे हैं और कैसा उनका कार्यकाल है 1.5 साल में। 1.5 साल में उनका कुछ इधर का विकास नहीं हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। ये नाली देखिए, सब नाली आपके सामने मौजूद है ना। चुनाव में खड़े हुए थे, क्या वादा किए थे, हम नाली नल सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन इधर आते नहीं हैं। दादी, यहाँ पे जैसे अभी बीमारी अगर बहुत बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। छोटे बच्चे हैं, बीमारी है। ऐन दिन यहाँ गंदगी से हम लोग जुलझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आता, कोई सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। कितने बार उनके मतलब जाते हैं वहाँ पे, हाँ भेज देते हैं, और भेजने के बाद में कर्मचारी लोग आए तो आए, नहीं तो नहीं आते हैं। दादी, तो जैसे कि अभी बीमारी, जैसे मैंने पूछा, बीमारी फैल रही है, तो क्या होता है, दवाई नालियों में दवाई का छिड़काव किया जाता है, तो दवाई का छिड़काव करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, कभी 6 महीने में एक बार आ गए तो आगे, नहीं तो नहीं आते हैं। हाँ। और यहाँ के पार्षद कौन है? मन्नान खान। और इनसे आपकी बात आप किए हैं, जैसे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं ये? बोलते हैं हाँ ठीक है चलो भेजते हैं करके, ऐसे बोलते हैं। और कर्मचारी लोग आते हैं, मन में आते तो किए, मन में आते नहीं किए है। आपके सामने नाली रखा हुआ है, देख लीजिए। आइए जानते हैं और भी लोगों से। दीदी, आपके पार्षद का क्या नाम है? मन्नान का फार। और नाली में साफ सफाई होती है यहाँ पे? हाँ, साफ सफाई बराबर नहीं होती है। कितने दिनों के अंतराल में होती है? 15 दिन, महीना दिन, ऐसे कब आते हैं साफ करने के लिए। पूरा नाली भरा रहता है। और जैसे कि 15 दिन 30 दिन के जैसे कि अंतराल में आते हैं, आप बता रही हैं, तो साफ ठीक से करते हैं कि बस ऐसे ही करते पूरा हैं? कचरा रहता है, पूरा कचरा भरा, थोड़ा थोड़ा कचरा निकालते हैं। तो आप उनसे बोलती नहीं है कि साफ अच्छे से करिए, ये करिए? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नाली साफ करवाओ, तो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा। नाली बनवाने के बोलते, पूरा बारिश में पानी भरता है, हम लोग दरवाजा में गंदगी फैलता है। हाँ, यही तो होता है बरसात में। पार्षद जी से इसकी शिकायत करते हैं कि आते हैं तो नाली ढंग से साफ नहीं करते हैं, ये सब इतना तो बोलते भी तो है हम लोग। क्या बोलते हैं पार्षद जी? बोलते हैं हाँ नाली बन जाएगा, बनते टाइम बनाते भी तो नहीं है। यहाँ पीने का पानी कैसा है? पीने का पानी तो ठीक ही है, पानी हम लोग का पीने का पानी बराबर आता है? हाँ। सुबह शाम आता है, अच्छे से आता है? हाँ, पानी तो आता है, बराबर आता है पानी। कभी आएगा कभी नहीं आएगा? अचानक कभी बंद होता है, कभी वही दिन भर नहीं आएगा, रात के समय आ जाएगा। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि उन्होंने कितने विकास के कार्य किए हैं, यहाँ की कैसी व्यवस्था उन्होंने अब तक की रखी है। जी बताइए दीदी, कैसे वार्ड पार्षद यहाँ पे काम करते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या है? नहीं, एक भी बार अभी तक तो नहीं देखी हूँ। जब से जीते हैं तब तो आते नहीं। उनके पापा आते थे, हमेशा आते थे, लेकिन वो नहीं आते। जैसे कि उनको जीते 1.5 साल हो गए हैं, उनको चुनाव के टाइम में कई सारे वादे किए होंगे कि मैं ये करवाऊंगा, उसमें से कितने उन्होंने कार्य करवाए हैं विकास? यहाँ तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है। बाकी मेरे को नहीं मालूम, लोग हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ है। और क्या क्या वादे किए थे और पार्षद जी ने? बोले तो बहुत कुछ थे, हाँ नाली बनाऊंगा, बोरिंग वहाँ खुदवा दूंगा, ये पुल को बनवा दूंगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। हम लोग शिकायत करने गए भी थे, शिकायत करके भी आए थे कि हमारा नाली भर जाता है, पुल बनवा दीजिए करके, लेकिन नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। और जैसे कि आप शिकायत करते हैं तो बोलते हैं क्या, आश्वासन क्या देते हैं? क्या बोले कि हाँ हो जाएगा बोले, 2-4 महीना रुक जाइए, हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमको। हो गया हम लोग को 2-4 महीना तो हो ही गया है, 6 महीना हो गया हमको, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ नाली पूरा भर जाता, आप देख ही रहे हैं, नाली पूरा भर जाता, कई बच्चे डूब भी जाते हैं, मरते बचे हैं बच्चे लोग कई बार। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं। और वहाँ पे ना नाली के पास ही में वो जो पीने का पानी है ना, वहाँ पे फूटा हुआ है पाइप, वो भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। पूरा गंदगी घुसता है उसमें, पीने वाला पानी में आता है, लेकिन अभी तक कोई नहीं सुनवाई हुआ उसमें। बोलते हैं उतना तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक आते ही नहीं है, बात सुनते ही नहीं है, तो क्या बोले। हम लोग शिकायत रखे, ऐसा नहीं है, हम लोग गए थे शिकायत भी रखे, लेकिन ऐसा कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। 8-9 बजे के बाद में सुनसान हो जाता है ना, तो यहाँ चोरियाँ बहुत होने लग गई है। तो विकास तो किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, क्योंकि आप वादे को अगर देखे जाएगा तो
बहुत सारे ऐसे वादे थे जो बहुत ही आसानी से हो सकते थे, जैसे कि जानते हैं और भी मौजूदा वार्ड वासियों से। जी दीदी बताइए कि आपके घर के सामने मैं भी देख रही हूँ कि काफ़ी नाली भरी हुई है, आप इसकी शिकायत करते हैं? कई बार करते हैं, पार्षद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। 3-4 बार लो तो हम लोग इकट्ठा होकर गए भी हैं, हाँ करवाएंगे भेजेंगे आदमी बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। हमेशा देखिए हमारे घर के सामने नाली भरा है, ढला हुआ है, इधर नाली बनाने का बोले नहीं बनाए, पुलिया में कचरा फंसता है, पूरा कचरा बाहर आके घर में घुसने को होता है। बारिश के समय तो घुस भी जाता है, तो भी पुलिया वहाँ का नहीं बनवा रहे हैं। खंबे का लाइट बंद होता है तो उसके लिए कितने बार बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। और यहाँ बोरिंग के लिए बोले, गर्मी में पानी नल बंद होता है तो हमको उतना दूर उधर जाना पड़ता है, एक ठो बोरिंग दे दो, तो बोरिंग भी नहीं दिया हमको। और चुनाव के समय बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हाथ जोड़ते हैं पैर पड़ते हैं, लेकिन बन जाने बाद कोई सुनवाई नहीं है। दीदी तो जैसे कि अभी आप बोले कि इतना भरा हुआ नाली है और ये है, बरसात के दिनों में और अंदर तक जाता है, तो बरसात के दिनों में फिर भी मतलब कितनी समस्या आपको फेस करनी पड़ती है कि जैसे बहुत ज़्यादा, जब तक बारिश बंद ना हो, हम गंदगी साफ़ ना कर ले, लैट्रिन पूरा कचरा जितना, तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस टाइप का माहौल हो जाता है बारिश में, तो इस टाइप का हो जाता है पूरा। हम बारिश बंद होने का सफाई करने का इंतज़ार करते, कब सफाई होगा तो हमारा रास्ता आने जाने को होगा। यहाँ तक कि कीड़ा मकोड़ा गंदगी कचरा घर में घुसता है पूरा। आखिरी बार यहाँ की साफ सफाई कब हुई होगी? आखिरी बार सफाई करने के लिए जब शिकायत होगा तो आएंगे, हल्का फुल्का थोड़ा दिखावा कर देंगे, फिर चल जाते हैं। फिर भी कब है सफाई? हफ्ता दिन हो रहा होगा, 2-4 दिन हो रहा होगा, कभी कभी ऐसे, कभी कभी हाँ ऐसी कभी कभी आ जाएंगे। और लेकिन जो मेन काम होता है जिससे हमको तकलीफ वो कभी नहीं होता है, जैसे नाली बनवाना, बोरिंग देना, पुलिया बनवाना, जो कचरा वहाँ फंसता निकलता नहीं, उसकी वजह से हमारा नाली जाम होता है, सब कुछ नहीं करते हैं। और जैसे कि पार्षद पद में आए हुए 1.5 साल करीब हो गया है, वो वार्ड में कितने बार चक्कर लगाने या जायज़ा लेने कितने बार आए? एक बार भी नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं। सिर्फ जब गए हैं शिकायत लेके कि मतलब कचरा जो फंस रहा, पूरा गंदगी बाहर है, तब देखने आए थे एक बार। उसके बाद से तो अपने से तो कभी पूछने नहीं आते कि क्या परेशानी है हम मोहल्ले वाले लोग को, कभी नहीं आते अपने से पूछने। जी सर, आप बताइए कि मतलब आपके वार्ड में कैसे साफ़ सफाई और कैसे मतलब साफ़ सफाई रखी जाती है? हमारे वार्ड में कुछ साफ सफाई नहीं हो रही है। काफ़ी हम शिकायत करते हैं, कोई शिकायत भी यहाँ पर नहीं आती है। काफ़ी गंदगी हो चुकी है यहाँ पर। अभी आप आगे उधर चाहिए, आपको दिखाता हूँ कितनी गंदगी हो गई। मतलब 3-4 दिन पर यहाँ सफाई हुई थी, उसके बाद कोई सफाई बिल्कुल नहीं हुई मतलब। और शिकायत करने के बाद भी आते ही नहीं मतलब। और जो उनके वे है ना, क्या बोलते हैं, जो कर्मचारी लोग, वे भी आते हैं मतलब देख के चल जाते हैं। तो आप जैसे कि इनकी आपने बोला कि कर्मचारी आते हैं देख के चले जाते हैं, साफ सफाई ढंग से नहीं करते, तो इसकी शिकायत आप पार्षद जी से करते हैं? हाँ, पार्षद करते, लेकिन पार्षद कुछ वो नहीं लेता है जी। आते भी नहीं, देखते भी नहीं। मतलब 2-3 बार गए भी उनके वहाँ पे जाते हैं तो कोई शिकायत को हम यहाँ पर आकर को देखते भी नहीं है। और एक्चुअली क्या, देखो अभी नाली आगे एक जगह और आपको ले चलूँगा, वहाँ जाके देखे, वहाँ पार्षद कुछ सुनाई नहीं करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी शिकायत को आप भेजिए पार्षद को, जैसे ना आते नहीं मतलब। जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि ये शिकायत करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, कई बार बुलाते भी हैं, उसके बाद भी पार्षद जी ना देखने आते हैं, ना ही इनकी समस्या का समाधान करते हैं। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि उनको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जी बताइए। जी, बहुत ही उम्मीदों से इनको हमने वोट दे करके चुनाव में लाया था कि अपने पिताश्री की तरह ये भी काम करेंगे, मगर हमारे उम्मीदों से बिल्कुल ये उलट निकले। जब से ये पार्षद बने हैं आज तक मोहल्ले में कभी एक बार भी घूम करके नहीं देखा। और बाकी मौजूदा हाल आप लोग नाली और शहर की व्यवस्था देख करके समझ में आ ही जा रहा होगा। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि नाली और दवाई का छिड़काव तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं नहीं होता है? जी बिल्कुल नहीं, ये 6 महीने साल भर में एक बार होता है, उसमें भी सिग्नेचर लेके जाया जाता है कि यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। तो मजबूरी में हम लोग को भी करना पड़ता है, यदि कर रहे हैं तो उसको तो करना ही होगा। लेकिन बिल्कुल यहाँ नहीं है, 6 महीने साल भर में एक बार होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ना छिड़काव है ना कुछ भी। यहाँ तक मच्छर लग रहे हैं, मच्छरों को भगाने के लिए यहाँ धुआं का व्यवस्था किया जाता है, जो यहाँ एक भी बार मोहल्ले में नहीं घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। डेंगू का भी शिकायत हो रहा है। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे दवाई तक का भी छिड़काव नहीं होता है, जिससे डेंगू जैसी बीमारी भी बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको हो जा रही है। और
इसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी बताइए सर। आइए, अपन क्या बोलते हैं, पार्षद बने हैं तो अपना काम करवाना चाहिए उनको। ये क्या नाली का पानी अपने घर में चला जाएगा तो ये बात अच्छा नहीं है ना। इस बात को पार्षद बने हैं, जिस टाइप का वोट लेने के समय घर में आते हैं, ये बात को समझते हुए दोबारा कभी गली मोहल्ले में आना चाहिए उसको देखने के लिए कि क्या पब्लिक लोग को क्या प्रॉब्लम है। बस ये कहना चाहते हैं अपने कि अपना काम पूरी तरीके से करें। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी गर्मियों का दिन आ रहा है, पानी की बहुत किल्लत पड़ जाती है, तो यहाँ पे पानी कैसा है, पीने का पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने का पानी तो ठीक है, लेकिन पीने का पानी के समय बोरिंग के लिए अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। बोरिंग के पानी का व्यवस्था पानी का कमी हो जाता है, पानी का बोरिंग चाहिए था। जैसे कि अभी गर्मी का दिन आ रहा है, मैं फिर से ये सवाल रिपीट करूंगी कि गर्मी का दिन आ रहा है तो गर्मी के दिनों में किल्लत बढ़ जाती है, तो फिर आप गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं? अगर यहाँ पे जैसे कि नल से पानी अगर सफिशिएंट नहीं आ पाता है तो फिर कहाँ से जाके लेके आते हैं? उसका कोई सुविधा ही नहीं है। टैंकर वैंकर तो भेजते पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जी, और यहाँ पे जैसे कि आपके वार्ड में सामूहिक भवन ऐसा कुछ मतलब है जिसका अरेंज नहीं है? अपन तो बोलते हैं कि पार्षद को एक बार कम से कम यहाँ के पूछने के लिए क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ के लिए आना चाहिए बस। फिर और ये 1.5 साल है, ऐसा बात नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम वोटिंग लेने के लिए आते हैं तो एक बार प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आना चाहिए मोहल्ले में, यही बोलना चाहते हैं। आते ही नहीं। जैसे कि आपने इनकी शिकायत सुनी, इनका कहना ये है कि जब पार्षद जी वोट मांगने आते हैं तो समस्या सुनने के लिए क्यों नहीं आते हैं। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि उनकी क्या राय है और उनकी क्या शिकायत है। जी बताइए दीदी, क्या आपकी समस्या है? मेरे तो ज़्यादा है मैडम, मेरे घर में पूरा पानी घुस जाता है। ये वीडियो बना के कई बार भेजी भी हूँ मैं, ये देखिए पूरे घर में, लेकिन सुनते ही नहीं है सर लोग। कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए, पूरे घर में इतना घुटने तक पानी घुस जाता है, ना नली साफ़ होता है ना ही पानी की व्यवस्था। जैसे बोल रहे हैं ना, कई बार गए हैं, दोनों पार्षद के पास गए हैं कि बोरिंग दे दीजिए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं सुनते हैं कि हाँ बोरिंग बनवा दें। गर्मी में हम लोग को उतने रोड उस पार जाना पड़ता है पानी लाने। 8-9 बजे के बाद में सुनसान हो जाता है ना, तो यहाँ चोरियाँ बहुत होने लग गई है। तो विकास तो किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, क्योंकि आप वादे को अगर देखे जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वादे थे जो बहुत ही आसानी से हो सकते थे। जैसे कि तो आपने शिकायत की तो क्या बोला उन्होंने? क्या बोलेंगे, बस हाँ ठीक नहीं बन सकता, अभी पैसा पास नहीं हुआ है, ऐसे बोल के शांत रह गए। नली जब लेकिन फ़ोन करते हैं नली के ऊपर वो भले उधर से बोल देते होंगे, लेकिन जो इधर के नाली साफ़ करने वाले आते हैं ना, ऊपर का बस निकाल के चले जाएंगे। अगर बोलेंगे और अच्छे से निकालो भैया तो हो गया बोल के निकल लेते हैं, लेकिन अंदर से साफ़ नहीं करते हैं। जब आप शिकायत करती हैं उसके बाद जैसे आते हैं तो मतलब जो कर्मचारी हैं वो साफ़ ढंग से नहीं करते, तो आप उनको बोलती हैं कि साफ़ कर दीजिए, अच्छे से करिए, तो क्या बोलते हैं? नहीं बोल के वो सुनते ही नहीं है, मतलब जैसे लगता है अनसुना कर देते हैं, चल देंगे। फिर उसका सफाई का वो नहीं है। देखिए ना कितना भरा है, अभी होगा 1-2 दिन पूरा भर के फरस पूरा भर जाता है, ऐसा है। जैसे कि आपने नहीं सुना, इन्होंने कई बार पार्षद जी से शिकायत की है और कई बार उन्होंने लोगों से उनसे उम्मीद की है कि आइए मतलब हमारे वार्ड का चक्कर लगाइए और जानिए हमारी समस्या क्या है, पर पार्षद उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते और कुछ आश्वासन भी नहीं देते हैं। आइए जानते हैं मौजूदा और भी लोगों से कि वार्ड पार्षद ने कितने विकास के कार्य किए हैं। जी आंटी बताइए कि 1.5 साल के कार्यकाल मतलब पार्षद जी के हो चुके हैं, उनको चुनाव जीते हुए, इस बीच उन्होंने कितने विकास के कार्य आपके वार्ड में किए हैं? आते हैं, कभी कभी करते भी हैं, कहने पे लाइटिंग करनी था लाइटिंग करवाए हैं, बाकी कभी कभी उन लोग आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। अभी जैसे नालियाँ हमारे बहुत एरिया में गंदी रहती है, वो अपनी तरफ से फ़ोन करने से भेजते हैं, लेकिन पब्लिक फिर वैसे का वैसे गंदे कर देती है। आंटी जी आप और यहाँ पे जैसे कि एक वार्ड में सामूहिक भवन और एक गार्डन होना चाहिए, तो आपने कभी इस चीज़ की मांग की है? और यहाँ पे अगर नहीं की तो मतलब क्या मतलब की है कि नहीं की है मांग? नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं की। और यहाँ पे मतलब जगह भी तो नहीं है, होनी चाहिए ना उसके लिए। जी। तो जगह तो नहीं है, तो अपने सब घर बने हुए हैं, तो जगह नहीं है तो कैसे करेंगे बताओ। तो जी। और मतलब पार्षद जी जैसे कि 1 साल उनको मतलब जीते हुए हुआ है, तो कभी आपसे आके बातचीत करके समस्या मतलब आते हैं सबसे पर्सनली सुनने की कैसी क्या समस्या? हाँ पर्सनली सुनते हैं हम लोग, एक फ़ोन भी करेंगे तभी भी वो आते हैं।
पे दवाई का छिड़काव कैसे होता है, मतलब अंतराल में होता है कि मतलब होता रहता है कि नहीं होता है? दवाई का छिड़काव कभी कभी होता है। पहली बात तो यह है जब वो दवाई वो धुएं वाली फेंकते हैं वो कुएं के उस तरफ ही चले जाते हैं, इस तरफ ही नहीं आते हैं। तो जो करने वाले काम करने वाले हैं, ये चीज़ की समस्या है हमारे एरिया में, मच्छर बहुत हैं। हाँ, सब इधर इधर आएंगे और हमारे एरिया में इधर नहीं आते हैं। हाँ, आइए जानते हैं और भी लोगों से। दीदी आप बताइए कि मतलब यहाँ पे मतलब पार्षद जी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही है जो विकास करना चाहिए आगे वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था कैसे, पीने का पानी कैसा नहीं है? कितने बार हम लोग गए बोर के लिए, लेकिन इस बोर को लगवाने के लिए हाँ कर देंगे, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है उस चीज़ का। और गर्मी के दिनों में मतलब यहाँ पे पानी कैसा होता है, कम मतलब परेशानी बहुत होता है। तो फिर आप कैसे करते हैं पानी के लिए? दो पूरा ड्रम भर करके रखे रहते हैं जब पानी आता है। कितने दूर से पानी लाते हैं? पानी दूर से नहीं लाना पड़ता है, दूसरे वार्ड से, झूठ क्यों बोलेंगे। अरे तो पीने का पानी लाते हैं ना, इसीलिए तो बोर बनवाने के लिए बोल रहे हैं, पर वो नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बोलते कहीं भी बोर लगवा दो अस्थाई जगह पर, ताकि ये बोर खराब हो गया, बहुत दिन का हो गया है, बहुत पुराना बोर है। आपने कभी मतलब यहाँ पे सामूहिक भवन और गार्डन की मांग पार्षद से की है? नहीं, ये सब नहीं किए थे, जगह भी नहीं है ना, जगह होता तो इंसान करता भी, अब जगह है नहीं इसलिए नहीं करते हैं। आइए जानते हैं मौजूदा और भी लोगों से। जी दीदी बताइए, आपको मतलब कैसे विकास के कार्य कैसे हैं आपके वार्ड में? वैसे तो वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है मैडम। हमारा हम लोग का मेरे बेटे हम लोग का अभी तक पट्टा का कब से नवीनीकरण करने के लिए हम बाहर गए थे, अभी तक हमारे पट्टे का नवीनीकरण ही नहीं हो पाया है, घर के पट्टे का। अच्छा, तो ये पट्टे के नवीनीकरण की बात अपने पार्षद से करी है? उनसे पूछे थे तो बोले अभी बंद है सब काम। अच्छा जी, मतलब पट्टे का काम बंद है ऐसा उन्होंने बोला, पर अभी चालू हो गया, फिर भी कोई वो पता ही नहीं चल रहा है उनके वार्ड से। जी, और नाली की साफ सफाई अगर नाली की साफ सफाई, रोड की साफ सफाई होती है आपके मोहल्ले? इधर इस गली में नहीं होता मैडम रोड का सफाई, नाली का सफाई कभी कहाँ होता है, जब बोलते हैं तब होता है, तो नहीं होता है, तभी आते हैं तो नहीं आते हैं। जैसे हर महीने हर हफ्ते हो जाए, 15 दिन 20 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। और आपके पार्षद जी आते हैं कि नहीं आते हैं जायजा लेने, बराबर आते रहते हैं कि नहीं? ऐसा तो हफ्ता तो 15 दिन में तो आ जाते, कुछ 15 का त्यौहार हुआ जैसे कुछ ऐसा तो आते हैं जी। और जैसे कि नाली की जो मतलब जो नाली साफ करने के लिए जो कर्मचारी आते हैं वो साफ सफाई कैसे करते हैं, ठीक से करते हैं कि मतलब करते हैं तब तो ठीक करते हैं, कभी कहा नहीं भी करके जाते हैं, नहीं सुनते हैं, इधर बोलते हैं करके जाओ तो नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं वैसे ही। आंटी जी मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी डायरिया मलेरिया जैसी बीमारी बहुत फैली हुई है बच्चों को, जैसे यहाँ पे बहुत सी शिकायत है पानी की वजह से और नाली की वजह से, नाली में दवाई का छिड़काव ना होने की वजह से होता है, तो यहाँ पे दवाई का छिड़काव अगर करते हैं? अभी तो नहीं आए हैं, छिड़काव करने नहीं आते हैं। वैसे नाली की सफाई तो होती है, लेकिन क्या होता है कि अब पीछे जैसे सफाई हो गई है, अब वो पानी तो इधर ही आएगा ना गंदा, यहाँ नहीं हो पाती, सामने रोड में इधर में नहीं हो पाती है, पीछे से होती है, वहाँ का पानी सारा इधर ही आता है। गोबर छोड़ते हैं ना, पूरा गंदगी पूरा हमारे इधर ही आती है, तो हमारे घर में तो ज़्यादा मच्छर आता है क्योंकि सामने घर पड़ते हैं करके। तो यहाँ पर क्या है, उनको मच्छरों से फेंकना चाहिए ना, छिड़काव करना चाहिए, वो सब तो नहीं होता है। छिड़काव दोनों हर हफ्ते करना चाहिए, जबकि उसी से तो डेंगू मरेगा ना, और हर हफ्ते करना चाहिए, वो नहीं होता है। और बाकी क्या है कि बाकी समस्या तो अभी उतनी नहीं है। अब पानी है, जैसे पानी की अब गर्मी आ गई है, पानी की समस्या, ये बोरिंग इतना सूख जाता है, पूरा सूख जाता है, पीने के पानी की सबको बहुत तकलीफ़ होती है। खैर हमारे घर में तो बोरिंग है, हमको नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, हमको भी गंदा पानी आता है, लेकिन हम लोग अपना चला लेते हैं। लेकिन जो बाहर पीने वाले पानी का तो बहुत समस्या है। कब से ये मोहल्ले वाले कई बार गए हैं पार्षद के बाद, पहले भी गए थे पार्षद के पास में कि ये बोरिंग को बनवा दीजिए, उसको ठीक करवा दीजिए, जो भी है ना, या गहरा करवा दीजिए, तो अभी तक नहीं हुआ है वो। उसमें क्या अभी गर्मी में तो फिर उसमें कीड़े आने लग जाते हैं, पीने लायक रहता नहीं वो पानी। यहाँ पानी की समस्या, पीने की समस्या, बाकी तो पानी बहुत है, लोग भर लेते हैं पानी इधर उधर से, पीने की बोरिंग हमारा ठीक नहीं है। तो आपने कभी बोरिंग की, यहाँ पे सामूहिक बोरिंग की पार्षद से मांग की? सामूहिक तो है ही ये बोरिंग, अब वो चाहे वो उनकी इच्छा है ना, कहाँ लगाना चाहते हैं या उसको गहरा करना चाहते हो तो वो जानेंगे ना, हम थोड़ी बता सकते कहाँ करना है, वो तो उनको देखना चाहिए आके कि भाई यहाँ अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह लगाए वो, है ना। अभी इसको या तो फिर इसको गहरा करें, क्योंकि जो समस्या वो तो ख़त्म होने वाली नहीं। कीड़े बहुत आते हैं गर्मियों में, अभी तक बहुत कीड़े आएंगे, तो पीने लायक नहीं रह जाता वो पानी।
जैसे कि आपने बताया कि कीड़े आ जाते हैं, पानी ये वो नाली मतलब दिक्कत होती, बहुत सारी अभी अपने भी बताई दिक्कत। मैं आपसे एक और इसी चीज़ में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि नाली कितने दिनों के अंतराल में साफ़ होती है यहाँ पे? नाली 15 दिन तो महीने कभी महीना हो जाती है। हाँ, एक महीने 2 महीने में लग जाता है उनको। लेकिन मेरा कहना है कि मतलब हफ्ते में एक बार ज़रूर सफाई होनी चाहिए, तभी साफ़ रह पाएगा। क्योंकि हफ्ते बहुत कचरा आता है ना पीछे से पूरे, जैसे बाहर उधर ये हैं गवाल क्या बोलते हैं जो भैंस वैंस रखे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं गड्ढा करके एक पानी जमा रखते हैं, उसके बाद वो लोग छोड़ते हैं पूरा पानी। और इतना गंदगी इस टाइम आती है ना ये नाली में कि हम लोग सांस लेना दूभर हो जाता है। तो इसको कम से कम हफ्ते साफ़ करना ही चाहिए, है ना। अब जैसे वो मेन रोड में वहाँ पर रोज़ आते हैं सफाई करने वाले, इस तरफ नहीं आते हैं। इस तरफ कम से कम हफ्ते में एक बार तो आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर शराब भट्टी खुली हुई है, तो इस एरिया में क्या होता है कई बार 8-9 बजे के बाद में सुनसान हो जाता है ना, तो यहाँ चोरियाँ बहुत होने लग गई है। जैसे राजी किसी का पर्स मार लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं ना। और ये कहाँ छुपते हैं जाके, यहाँ से जाएंगे सीधा शीतला कॉम्प्लेक्स में छुपते हैं, क्योंकि वहाँ पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। मेरा कहना है कि अगर मान लो शीतला कॉम्प्लेक्स से चालू करना तो ठीक बात है, नहीं चालू कर सकते तो हम उसको पार्क टाइप का बना दे, बच्चों लोग खेलने कूदने का काम आएगा ना। और इतनी गंदगी है वहाँ शीतला कॉम्प्लेक्स में, उसको सफाई करवा दें, वहाँ पार्क वगैरह बनवा दें बच्चों के लिए, है ना। बाकी और कुछ समस्या लोगों से आइए जानते हैं मौजूदा और भी लोगों से कि उनकी क्या राय है पार्षद के विकास कार्य को लेकर। जी आंटी बताइए कि आपके वार्ड पार्षद जी जो हैं उन्होंने अब तक 1.5 साल के कार्यकाल में अपने कितने विकास के कार्य, उन्होंने कैसे विकास किए, आपको क्या लगता है? मेरे को तो उतना उम्मीद नहीं लगती कि ज़्यादा किए हैं। वैसे आते ज़रूर है, देखते हैं, बोलते हैं हम लोग, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। और नालियाँ बस 15 दिन में महीने में साफ़ करते हैं। हम लोग बोले थे रोड मतलब बना दो, तो वो अभी तक तो आए नहीं है। बोल रहे थे हाँ आंटी बना देंगे। तो जैसे कि जब चुनाव का वक्त होगा, वार्ड पार्षद जी ने बहुत सारे वादे किए होंगे, क्या क्या वो वादे थे जो वार्ड पार्षद जी ने किए थे? ऐसे तो हमको कुछ नहीं बोले थे, आपको मैं सही बताऊं। जी हाँ। तो आप मुझे मतलब ये जानना है बेसिकली कि अगर विकास कार्य में जैसे कि आप यहाँ पे नाली की समस्या, और जैसे कि अभी एक आंटी जी ने बताया कि यहाँ 9 बजे के बाद में काफ़ी सुनसान हो जाता है, बिल्कुल और यहाँ का माहौल थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, उसमें आप मतलब कभी शिकायत करते हैं पार्षद जी से? बिल्कुल किए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मतलब 9 बजे के बाद तो इतने बेकार हो जाता है ना मोहल्ला, आपको मैं बता नहीं सकती। हाँ। तो आप शिकायत कर रहे हैं, जैसे आपने शिकायत की है बोल रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ मतलब पार्षद जी ने शिकायत सुनी हो और पुलिस और नहीं कुछ नहीं। हाँ हटा ही नहीं पा रहा, कब से यहाँ पर देख लो बैठे हैं बेचारे उन लोग, 6 महीना हो गया है, पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई है। हमारा यही कहना कि वहाँ से हट जाए शराब भट्टी। आइए जानते हैं और भी लोगों से। जी बताइए सर, आपके वार्ड पार्षद का नाम सर? मनान गफ्फार खान। सर आपको क्या लगता है 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितने विकास के कार्य किए, आपके वार्ड की कितनी विकास हुई है सर? देखिए पूरा देखा जाए तो अगर 1.5 साल की बात की जाए तो विकास तो किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, क्योंकि आप वादे को अगर देखे जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वादे थे कि जो बहुत ही आसानी से हो सकते थे, जैसे कि CCTV कैमरा लग सकता था, क्योंकि यहाँ पर संवेदनशील बहुत सारे इलाके हैं, जैसे बहुत सारे एरिया है, शीतला कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर भी लग सकता था, बहुत ईजी तरीके से लग सकता था, जिसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो सकता था। लेकिन वो सब बाकी सब तो मुद्दे तो पूरे हुए ही नहीं। दूसरा रोड वगैरह तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे चुनाव सामने है तो अब पहली बार 1.5 साल के बाद उनको मैं 2-3 बार देखा हूँ आते हुए, क्योंकि इससे पहले 1.5 साल हो गया मैंने तो उनको देखा ही नहीं, मैं तो चेहरा ही भूल गया हूँ कि कैसा वो दिखते हैं, ऐसा हो गया है। और कई बार फिर फ़ोन करने पे भी जैसे मान चलो अभी क्या देखो पट्टा का बहुत बड़ा समस्या है, नवीनीकरण हो रहा है, लोगों को यही जानकारी अभी तक ये नहीं है कि नवीनीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी। और पार्षद से अगर पूछा जाए कि भैया नवीनीकरण कराना है या पट्टा जो भी करवाना है, तो वो बताते हैं कि निगम में फलाना जगह चले जाइए। तो अगर आप एक वार्ड पार्षद हैं, अगर आप ये ऐसा किसी को बताएंगे तो ये तो गलत है ना। किसी को रास्ता दिखाइए, या उनसे नहीं बन पा रहा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ भी चीज़ है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की हुई है, तो कम से कम एटलीस्ट उनको ये तो बताना चाहिए कि हाँ भाई कैसे ये फॉर्म भरा जाता है या कैसे कहाँ क्या हो सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब 145 गवर्नमेंट ने डायल कर दिया है बहुत सारी चीज़ें के लिए बनाने के लिए। आप ये सब चीज़ लोगों को ना बनाने की बता रहे हैं, जबकि इजी तरीके से हो सकता है कि वो घर पे आके बन सकता है, लेकिन शिविर लगा के वहाँ से 1,000, 500, 200, 300 रुपये ले कर बनाया जा रहा लोगों का। ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा खिलवाड़ है।
अगर मुख्यमंत्री की योजना निकली 145-45 जिसमें 50 रुपये की छोटे से निःशुल्क से आप हर प्रकार का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक शिविर लगा रहे हैं, शिविर में लोगों से 100-200 रुपये ले रहे हैं बुला के, तो फिर आपका जनप्रतिनिधि होने का मतलब ही नहीं होता है मेरे ख्याल से। सर मुझे एक सवाल आपसे एक और पूछना है। जैसे कि अभी एक दीदी ने हमको बताया कि यहाँ पे 9 बजे के बाद से ये दारू भट्टी होने की वजह से यहाँ पे लूट मार और पॉकेट मार जैसे कि घटना होती है, जिसकी शिकायत उन्होंने पार्षद जी से की है। उसके बाद भी मतलब पार्षद जी का कुछ वो नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि क्या कुछ, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर शराब भट्टी है। शराब भट्टी के नज़दीक होने के कारण अब इतना ज़्यादा समस्या आ गई है क्योंकि बहुत सारे लोग अब चोरी चमारी करने लग गए। अब ये जो रास्ता होता है ये मेन रोड से जस्ट लगता है, तो लोग सब यहीं भागते हैं या छुपते हैं, जो भी करते हैं। और अब इसमें क्या है, लाइट वगैरह अच्छे से और लगा दें, जब रोशनी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई कोई ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अब ये सब चीज़ें जानकारी दे चुके हैं, बहुत सारी चीज़ बता चुके हैं उनको ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पुलिस 2-3 बार आ चुकी है, तो पुलिस पे कंप्लेन है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। और यहाँ पर तो कई बार मेरे पास वीडियो भी बहुत सारे हैं, मेरे कैमरा लगा हुआ है, मेरे पास वीडियो है चाकू छुरी तलवार चलने का। तो कोई बहुत बड़ा ऐसी आजकल आम बात हो गई, हम तो 9 बजे के बाद आजकल निकलना ही बंद कर दिए हैं। ये इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड पार्षद ने कितने विकास के कार्य किए हैं। जी मैडम बताइए कि आपके पार्षद जी ने कितने विकास के कार्य किए हैं? कुछ तो नहीं किए मैडम। नाली की साफ सफाई होती है कि नहीं होती है मैडम। नहीं होती? नहीं। और मतलब कितने दिनों के अंदर में ये अंतराल में ये आपके नाली की सफाई? ऐसे तो 1-1 महीने में आते थे और अभी आ भी नहीं रहे हैं। और जैसे कि आते हैं तो आपने बोला 1-1 महीने के अंतराल में आते हैं, तो आप उसकी शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं तब आते हैं कि खुद से ही आ जाते हैं? नहीं, फ़ोन करना पड़ता है। फ़ोन करने पे ही आते हैं। और जैसे कि आपके घर में बच्चे होंगे, अभी डायरिया मलेरिया जैसी काफ़ी बीमारी फैली हुई है, तो इसके लिए यहाँ पे मतलब क्या व्यवस्था है, क्या मतलब दवाई का छिड़काव करते हैं कि नहीं, क्या कैसे? पहले बीच में किए थे मैडम, अभी तो नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों से नहीं किए? हो गया 3-4 महीना। जी। और जैसे कि आपके यहाँ छोटे बच्चे वगैरह हैं कि नहीं? जी हैं। तो यहाँ पे मतलब सामूहिक भवन, गार्डन ऐसा कुछ है? नहीं मैडम। और आपने कोई पार्षद जी से इसकी मांग की है? नहीं मैडम, मांग तो की नहीं, मगर मन में चाहत है कि होए, हमारे बच्चों को हर चीज़ की सुविधा मिले, बच्चे हमारे यहाँ पर खेले पार्क में। जी। जैसे कि आपने इनको सुना, इनकी भी पार्षद जी से शिकायतें भी हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि पार्षद जी हमारे विकास के कार्य करें। और भी जैसे कि परेशानी है यहाँ पे, समस्या है, जैसे कि आपने और भी लोगों से सुना 9 बजे के बाद यहाँ पे मतलब दारू भट्टी होने की वजह से यहाँ के लोग निकलने के लिए डरते हैं। यहाँ पे चाकू छुरी और पॉकेट मार तो जैसे आम बात सी हो गई है। और यहाँ पे मतलब आप नाली की साफ़ सफाई, पानी, इसकी भी मतलब दिक्कत है। और इसकी शिकायत पार्षद जी से कई बार की है, पर पार्षद जी का कहना है करेंगे, या फिर पार्षद जी, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि पार्षद जी यहाँ पे आते ही नहीं है, हमने 1.5 साल से उनको देखा भी नहीं है। ऐसे ही हर वार्ड की परेशानी को लेकर हम आते रहेंगे इंडियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपका वार्ड आपका पार्षद में। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ में मैं ईशा साहू, इंडियन न्यूज़ भिलाई। 8-9 बजे के बाद में सुनसान हो जाता है ना, तो यहाँ चोरियाँ बहुत होने लग गई है। तो विकास तो किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है क्योंकि आप वादे को अगर देखे जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वादे थे कि जो बहुत ही आसानी से हो सकते थे, जैसे कि